एक्सरसाइज 5.3 स्टैंडर्ड 10th। हमने 1 to 14 क्वेश्चन किया, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15, राइट। A contract on construction job specifies a penalty to for delay of completion beyond a certain date or as follow। जैसे हमने भी होमवर्क की डेट दे के रखी है तो उसमें पेनल्टी लगती है ना, फिर होमवर्क नहीं करो तो ज़्यादा टाइम करना पड़ता है। वैसे एक कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है उसको भी पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है कि भाई उसने काम नहीं किया अगर टाइम पे, तो पहले दिन का 200 रुपया उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। यानी एपी अगर यहाँ पे क्या हो सकता है, एपी 200 रुपीज पहले दिन, फिर क्या देना पड़ेगा उसको नेक्स्ट डे 250 ऑन द सेकंड डे, फिर 300, राइट। ऐसे उसका पेनल्टी बढ़ता जाएगा। द पेनल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर, यानी डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ₹50, डिफरेंस 50 है। ए कितना है हमारे पास 200। अब क्या बोला है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन काम करे, 30 दिन लेट करे काम, तो बंद ही कर देना चाहिए। इतने दिन लेट कोई काम थोड़ी करता है। लेकिन यहाँ पे एन हमें कितना दिया है, अब हमें एस एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एस एन ही फाइंड करना है ना। तो एस एन इक्वल टू क्या लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू एस एन। एन कितना होगा 30, ए की वैल्यू 200, n-1 यानी 30 - 1, डिफरेंस कितना होगा 15, 400, 30 - 1 कितना होगा इंटू, बोलो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, पक्का। आप बोल रहे हो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग हर लेट करते तो आपको हिसाब भी बराबर आता है। ये बराबर है 1490। अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आवेगा, और वेरीफाई भी करो। बेटा आपको खुद करना है, कोई दिक्कत 22,300 एंड इतनी पेनल्टी लगेगी। सही है, देखो इतनी पेनल्टी। अच्छा 400 का 40 कर दिया, चलो तो वो करेक्शन कर देते, थैंक यू। बोलो तो मुझे उसको बता रहे हो आप, गलती मैंने की और आप 1850। अब बराबर है, वापस मल्टीप्लाई करो। तुम भी क्या गलत आंसर बता नहीं नहीं, हमने मिस्टेक किया था, एक जीरो बीच में गिर गया था। 2750 ये आंसर आ रहा है, बराबर है अभी। ओके, तो इतना डर रहा था बोलने से, ऐसे बातें करते तो नहीं डर लगता। कौन सा था हमारा 15, अब हम कौन सा नंबर का लेंगे 16। अब सम ऑफ 700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट। प्राइज आपको पता है, कुछ अच्छा करते हैं या कुछ अचीव करते हैं, उस पर जो मिलता है उसको प्राइज कहते हैं। क्योंकि आप लोग ने कितने सालों से अगर प्राइज नहीं मिली होगी तो आपको शायद एस एन इक्वल टू कितना आएगा 700, 700 रुपये। अब इसमें क्या मेहनत करने का जी, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन 1 रुपया भी जो वैल्यू होती है ना, अवार्ड की वैल्यू रुपीज में नहीं होती है, अवार्ड की वैल्यू उसकी वैल्यूएशन में होती है। सचिन तेंदुलकर यूज टू से ओनली 3 रुपी कॉइन जो स्टम्प पे रखे हुए होते थे, आउट नहीं होता था 3 रुपये बचाने के लिए। आपको पता है उसके कोच क्या करते थे, 3 कॉइन्स रख देते थे और वो खेलता था कि तुम्हें आउट नहीं होना, यानी स्टंप नहीं गिरने चाहिए। एंड ही यूज टू प्ले फॉर दैट, और उसके पास ऐसे और एक ही या 2 ही बार वो हारा था। एंड दैट इज ही बिकेम दी सचिन तेंदुलकर, दी आर्टिकल लगा दिया। एस एन इक्वल टू कितना है 700। कैश प्राइज ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ईच प्राइज ₹20 लेस, यानी D-20 कर दो, 20 लेस है ना, तो माइनस क्या होगा
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे कैसे फाइंड करना होगा यहाँ पे? तो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, पहला लेट द फर्स्ट प्राइस कौन सी ले लेते हैं? बी ए। चलो पहली प्राइस ये, तो दूसरी क्या होगी? ए माइनस 20। तीसरी क्या होगी? ए माइनस 40। हम ऐसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बोलो बोलो। तीसरी प्राइस क्या हो सकती है? ए माइनस 60। कितने प्राइस देने हैं हमें टोटल? तो एन इक्वल टू क्या है? एन इक्वल टू 7। ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू ए। और डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? चलो एस एन इक्वल टू क्या लेंगे? एस एन की वैल्यू क्या होगी? एस एन पूरा हमारे पास है ना 7। एन कितने हैं? ए की वैल्यू ए 7 माइनस 1। डिफरेंस कितना है? 700 को रहने दो 6। ये माइनस कितना होगा? -120। अब क्या करेंगे बोलो? 700 2 अपॉन क्या कर दूंगा मैं? 7। इसमें 2 ये रहने दो अभी। चलो इसको मैं इधर लेके आया तो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है ना। कुछ लोगों को चमत्कार नहीं लग रहा ना? ये कितना आया? तो 2a इक्वल टू कितना होगा? 200 प्लस 120, यानी तो a इक्वल टू क्या होगा? कितना आंसर आएगा? तो पहला इनाम 10,000 रुपये नहीं, यहाँ पे कितना है? खाली 160। तो फर्स्ट प्राइस 160, दूसरी कितनी होगी? 140, फिर कितनी होगी? 1, फिर 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 खत्म हो गए पैसे। खत्म हो गए ना? अभी तो टोटल करो कितना आता है इसका। पैसे क्यों खत्म हो गए बोलो? आप मुझे इसका लॉजिक बताओ। क्योंकि मुझे कितने देने थे? 700 रुपीज, इसलिए पैसे खत्म हो गए। इसका टोटल 700 हो रहा है, देखो। फिर 20, फिर 0, ऐसे नहीं जाने का। फिर से एक बार देखो, इस क्वेश्चन में मैंने खाली एक्सप्लेनेशन के लिया कि भाई एक प्राइस की वैल्यू हमने, पहला प्राइस कौन से ले लिया? ए। तो दूसरा क्या होगा? ए माइनस 20। तीसरा क्या होगा? फिर क्या होगा? ए माइनस 60। ऐसे आगे की प्राइस बढ़ती जाएगी। अब एन ए इक्वल टू ए ले लिया, वैल्यू रख के हम जो सॉल्यूशन जनरली करते हैं वो क्या, उसमें हमें किसकी वैल्यू मिली? ए। तो ये ए 160 माइनस 20 तो कितना होगा? 140। 160 माइनस 40 120। 160 माइनस 60 100। फिर क्या होगा? ए माइनस 1 2 3 4 5 6 और कितना होगा? ए माइनस 120। ये सारे हमारे प्राइजेस हैं। क्लियर हुआ सबको? राइट। अब डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम? 17। हो इन अ स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution। स्कूल में उन्होंने प्लान किया कि हमारी स्कूल में हरी भरी स्कूल होनी चाहिए, हरा भरा कबाब। It was decided the number of trees that each section of each school will plant will be the same as the class in which they are studying। पहले तो आपको इंग्लिश प्रॉपर पढ़ना तो आता है ना क्योंकि पहले पढ़ना आएगा तो समझ में आएगा। उसी के लिए आप कनेक्ट करें बेस फोनिक्स में जस्ट जोकिंग, आगे सीरियसली। तो इसमें ऐसा बोला गया कि जो बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है ना, उतने पेड़ बोएगा। यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, और हर स्टैंडर्ड के 3 क्लास है। हर स्टैंडर्ड के कितने क्लास है? तो जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड ले लिया, कौन सा स्टैंडर्ड ले लिया? उसमें कितने प्लांट लगाने वाले हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास के बच्चे 1, और उसके कितने क्लास है? चलो फिर कौन से स्टैंडर्ड का ले लेंगे? सेकंड स्टैंडर्ड का कितने बच्चे हैं? यानी कितने प्लांट्स लगाएंगे? 2।
इसके कितने क्लास है? तो सब में कॉमन तो क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो डॉट 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 कौन से स्टैंडर्ड के लेंगे? 12th तक है ना स्कूल? हाँ, 12 इंटू 3 कितना हुआ? तो यहाँ पे 3 से 6 फिर 9। आपको अगर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं तो आप बोल सकते कि सर लास्ट ईयर 11 12 बंद हो चुका है, तो स्कूल अब 8 तक ही बचा है, 9 10 में भी बहुत बच्चे ऐसा नहीं लिख सकते। ए इक्वल टू कितना होगा? 3। डिफरेंस भी कितना होगा? 6 माइनस, और मेरे पास ए एन यानी एल की वैल्यू कितनी है? 36। देन व्हाट शुड आई डू? यहाँ पे ढूंढना क्या है हमें एक्चुअली? सम, यानी कितने प्लांट्स लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला हो सकता है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और यहाँ पे एन में ले सकता हूं, एन कितना है? एन 12 है ना? समझ में आ रहा है? एन 12 क्यों है? वो 2 स्टैंडर्ड निकले नहीं हो तो मैंने ऐसे ही बोला था। एस एन इक्वल टू क्या होगा? एन बाई 2 ए प्लस, पक्का? एस कितना लूंगा? 12। 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू कितनी है? 36। ये कितना होगा? 30। तो 36 प्लांट्स लगाए, देखो। अरे 6 था तो 4, यस, तो 34 प्लांट लगाए, सब्ट्रैक्शन, तो 234 प्लांट हो गए ना। अब इतनी स्कूल ने मिलके कितने प्लांट लगाए? 234। इसके हिसाब से तो स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। कितने प्लांट्स क्या छोड़ेंगे, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है हर साल, पता है? ट्री प्लांटेशन होता तो है, लेकिन अगले साल वहीं पे वापस दूसरा ट्री लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर वाला प्लांट अता पता वो बकरियों के काम आ जाता है, या उसको पानी नहीं मिलता टाइम पे, और कुछ बच्चे खेलने जाते तो ऐसे ही निकाल देते, बच्चे मन के सच्चे। 18 नंबर। A spiral is made of successive semicircle with centers alternately at A and B, starting with center A, radius of 0.5 1.0। यानी यहाँ पे आप पीछे डायग्राम देखो, जलेबी दिया हुआ है, ठीक है? जलेबी भाई, वाह। अब इस स्पाइरल में है ना, आपको सबसे पहले बता दो, टेक्निकली देखा जाए तो ये एक, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं ऐसा, तो उसका सरकमफरेंस होता है, पता है ना क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या आता है? किसी को पता है? लेकिन यहाँ पे कौन सा सर्कल है? तो मैं क्या लिखूंगा? सी। सरकमफरेंस के लिए सरकमफरेंस ऑफ क्या लिखूंगा? सेमी सर्कल 2 पाई आर अपॉन 2, 2 गया तो क्या आंसर आएगा मेरा? पाई आर। यानी अब मुझे आर की वैल्यू देखो, रेडियस पहला दिया गया है, कौन सा है? क्या दिया गया है? 0.5 पाई, यानी आर की वैल्यू। फिर क्या दिया गया है? 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर क्या है? मैं क्यों, तुम लोग पाई और 2 पाई। कितने तक पाई पाई करना है? कितने दिए? 13। तो क्या होगा उसमें? ऐसे जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, ए इक्वल टू कितना है मेरे पास? 0.5 पाई। डिफरेंस भी कितना होगा? एन इक्वल टू कितना है? 13। मुझे क्या ढूंढने के लिए कहा गया है अंदर? क्या ढूंढने के लिए कहा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सर, यानी इस सबको अगर मैं मिला तो इसकी लेंथ क्या आएगी, यानी सारा सरकमफ्रेंस अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो वो कितना आएगा? राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग? एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है?
ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस वन, n यानी 13 माइनस वन, डी की वैल्यू भी कितनी है 13/2। इसका मल्टीप्लीकेशन 1 पाई होगा, पता है ना कैसे, जिनको नहीं पता उनके लिए 2 इंटू 0.5, इसका मतलब 2 इंटू 5/, कितना आंसर आता है, नहीं बताना पड़ता है ना, फिर बोलते सर बहुत। 13 माइनस वन कितना होगा, तो 12 इंटू 0.5, तो 12 इंटू 5/, तो कितना आंसर आएगा। और जिनको डायरेक्ट पता उनको पता है 12 5 60, 60 में से एक जीरो कट होता है, 13/2, ये कितना है 7 पाई। अब पाई की वैल्यू हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं 22/, तब क्या होगा, और सॉरी 1, 13 इंटू, याद है ना 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स जब आप लोग यूज करते रहोगे तो अब इसमें क्या हो जाएंगे, पावर, और ये क्या होता है फुल। तो हमने 15, 16, 17, 18, आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे कल ही उनकी टेस्ट देनी है, आज जितने भी क्वेश्चन का, क्योंकि दीज आर 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन, बेसिक वालों को इसमें से 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। योर टाइम स्टार्ट